नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका से बड़ी खबर, लेकिन ये खबर भारत के लिए बड़ी है, अमेरिका के लिए नहीं। राष्ट्रीय सेठ प्रातः स्मरणीय 1008 श्री श्री गौतम अडानी जी महाराज अमेरिकी कोर्ट में फंस गए हैं फिर से। बेटे के साथ मीटिंग और साहेब का जुगाड़ दोनों फेल हो गया है। दोनों की हवा निकल गई है, क्योंकि अमेरिका की जुडिशरी, अमेरिका की न्यायपालिका, वो संविधान के मुताबिक चलती है। वो किसी ट्रंप नाम के सनकी के मिजाज को देखती नहीं है। वो सिर्फ संविधान के भीतर छिपी हुई शक्तियों के आधार पर फैसले देती है। इसीलिए सारा जुगाड़, सारा सिस्टम फेल हो गया अमेरिका में। इस अमेरिका में क्यों फेल हुआ है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आगे कामयाबी के लिए कोई और रास्ता अपनाया जाए, बात अलग है, लेकिन वहां फेल होने में मुझे कोई अचरज नहीं है। अमेरिका की न्यायपालिका ऐसी है जिसने 20 जनवरी 2025 ट्रंप के इनॉग्रेशन डेट से लेकर आज तक ट्रंप की हर मनमानी को, करीब करीब हर मनमानी को न्यायिक रूप से खारिज कर दिया। खारिज, एक लाइन से आप गिनना शुरू करोगे, टैरिफ से लेकर के हर मोर्चे पर झटका लगा। तो यहां पर जो अपने राष्ट्रपति को किसी तरह का प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार नहीं प्रदान करती न्यायपालिका, वो यहाँ के सेठ को काहे पूछेगी भाई। आप डीओजे तक सेटिंग कर सकते हो, जहां पर सेटिंग ट्रंप के एप्स्टीन फाइल्स की हुई थी, वहां तक सेटिंग मुमकिन है। वो ट्रंप के प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहां पर ट्रंप द्वारा नियुक्तियां हुई हैं। हालांकि वहां की न्यायपालिका के बारे में भी एक बात बता दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेखांकित करने वाली बात है। अमेरिका में जजों की नियुक्ति भी बिल्कुल क्लियर कट होता है, रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है जज। लेकिन रिपब्लिकन होने का मतलब नहीं है कि वो बाइडेन को फांसी पर लटका देगा और ट्रंप को खुल्लम खुल्ला छूट दे देगा। और डेमोक्रेट होने का मतलब नहीं है कि वो बदले वाली कार्रवाई करेगा ट्रंप पर। वहां पर इतना क्लियरिटी है, उसके बावजूद न्यायिक व्यवस्था में हम यहां बैठ करके विश्वसनीयता पर उसके चर्चा कर रहे हैं। यही उसकी कुल जमा उपलब्धि है, अर्जित उपलब्धि है अमेरिकी न्यायपालिका की। लाइए हेमंत भाई को स्क्रीन पर, तब मैं खबर पर आऊं। स्वागत है हेमंत भाई। लाओ भैया हेडलाइन सीधा ले आओ। अडानी प्रोसिक्यूटर्स मस्ट जस्टिफाई ड्रॉपिंग क्रिमिनल केस, यूएस जज रूल्स। ये मामला क्या था, डीओजे ने, जो एसईसी है वहां पर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके जो है फैसले के बाद डीओजे ने अदालत में अडानी का केस विड्रॉ करने के लिए, खत्म करने के लिए वहां पर दरखास्त दे दिया था। जज ने डीओजे को कहा, जवाब अब तुम ये जो लिख के दिए हो ये नाकाफी है। यहाँ पे मेलोडी टॉफी नहीं है, यहाँ नाकाफी है। आप मुझे ये बताइए कि इतने तथ्य थे, क्योंकि हमने इस पर प्राइमरी हियरिंग की है, इतने तथ्य, इतने सबूत, दस्तावेज थे। ये तुम्हारे घर की खेती थोड़ो है, ये भारत थोड़ो है कि तुमने कह दिया और हम कर देंगे। आप बताओ हमें, बिंदुवार लेके आओ पॉइंट कि काहे इस पर केस खत्म हो, जब इतना कुछ इसके सामने, इसके खिलाफ तथ्य और हमारे सामने सबूत है। अब पसीना वहां डीओजे छूट रहा है, क्योंकि वैसे भी ट्रंप के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है वहां। अब जरा अगली हेडलाइन पर आइए। अगली, तुम बीच में खाली इतना कर दिया, अगली हेडलाइन पे आइए। यूएस जज डिक्लाइंस टू इमीडिएटली डिसमिस अडानी इंडिक्टमेंट ऑर्डर, डीओजे टू एक्सप्लेन डिसीजन। इसमें देखिए वो वाली बात क्लियर है, डीओजे टू एक्सप्लेन डिसीजन। ये डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इसको अपने निर्णय को एक्सप्लेन करने कहा गया बिंदुवार। आगे चलिए।
जज रिजेक्ट्स क्विक डिसमिसल ऑफ अडानी ब्राइबरी चार्जेस। अडानी घूसखोरी रिश्वत कांड, घूसखोरी कांड, जो कांड कहना कह लीजिए, इसके जो है फटाफट डिसमिसल को रिजेक्ट कर दिया है जज साहब ने। आगे चलिए। US court refuses to immediately drop Adani indictment, says DOJ did not give adequate reasons। उचित कारण नहीं बताए हैं तो अब बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर केस चलेगा। ट्रंप के बेटे से मीटिंग से नहीं काम चलेगा। आगे चलिए, आगे चलिए। द वाशिंगटन पोस्ट लिखता क्या है? A federal judge has ordered the Justice Department to justify its decision to abandon a bribery and fraud indictment against Indian billionaire Gautam Adani, refusing to immediately grant prosecutors' request to dismiss the charges। अब इससे ज्यादा क्लियर और कुछ इसमें मामला हो नहीं सकता है। अब इसको हटा दीजिए और सीधा हम चलेंगे हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये बताइए, इसके लिए तो बहुत जुगाड़ हुआ था। आपको याद होगा, मीटिंग हुई थी सपूत के साथ। ट्रंप का तो पूरा का पूरा कारोबार कैसे चलता है? एक दामाद चलाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको शुरुआत यस कर रहा हूं। ट्रंप का दामाद कुशनर वो चलाता है, बिटकॉफ एक साथी प्रॉपर्टी डीलर है, वो चलाता है। ट्रंप की बेटी, ट्रंप के बेटे यही चलाते हैं। ट्रंप के बेटी, बेटा, दामाद और पार्टनर, दोस्त, इनको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा अमेरिका का सब अब ढक्कन है। उसके साथ, उस बेटे के साथ अगर मीटिंग हो गई तो आप समझ लो कि सबसे बड़े आदमी के साथ मीटिंग हो गई, मतलब ट्रंप के साथ हो गई। पहले वो। दूसरा, साहेब ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राम माधव ने कहा था कि साहब ने सब दे दिया। अब क्या लोगे? साहब के पास कुछ बचे नहीं है, झोला है वो भी ले लो, सब दे दिया सारा, की चलो भाई किसी तरह छोड़ो अपने सेठ को। इसके बावजूद मामला नहीं सेट हो पाया। अब आगे क्या, कैसे, यही सवाल है। जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। कोशिश करूंगा सरल से सरल तरीके से बताने की जो भी बातचीत है। आपने कहा SCEC का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का सिविल सूट जो था कि अमेरिका के निवेशकों का पैसा और भारत में रिश्वत, उसकी जांच तो भारत में होनी चाहिए थी, भारत में तो ही नहीं। तो वहां पे जांच होगी, लैपटॉप से लेकर के मोबाइल से लेके ईमेल ट्रेन से लेके सारी चीजें पकड़ी सागर अडानी से। उस केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहे थे श्रीमान जी $18 मिलियन देकर। मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश नहीं जाना, पैसा खर्च, डॉलर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। 18 मिलियन का तो वो सेटलमेंट था। और जो US ट्रेजरी है, वित्त विभाग है, उसके वहां पर इन्होंने अपना जो पिंड छुटाने के लिए, ईरान का तेल चोरी से लाने के लिए 275 मिलियन सेटलमेंट वहां किया था और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वो किया था वायदा उनको अमेरिकी सरकार ने। ठीक। और अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, जिसकी पाम बॉडी चीफ होती थी अटॉर्नी जनरल, उनके कार्यकाल में आपको पता है उसको बाहर निकाल दिया है। तो ट्रंप बेसिकली उसको जाते जाते उसका यूज कर लिया अपना। उसका बेटा ट्रंप का जब 20 नवंबर को पिछले साल भारत आया था तो बाकायदा वनतारा भी गया था, किसी की शादी में भी गया था और किसी के साथ मुलाकात की, जो गोदी सेठ आपका है उसके बेटे के साथ, ट्रंप के बेटे के साथ गोदी सेठ की मुलाकात। लेकिन समस्या क्या है आशीष भाई? मुलाकात होगी, सारी बात होगी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पे बैडमिंटन कोर्ट नहीं है। आपके यहाँ बैडमिंटन कोर्ट, कानून मंत्री साथ घूमता है, वहां ऐसा है नहीं। वहां रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के टैरिफ का क्या हाल किया, जजेस ने, आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट में। वहां के खारिज नहीं किया, जो पैसे लिए हैं दूसरे देशों से वो भी वापस करो सकते, और वो खरबों डॉलर वापस हो गए। तो जब आज की तारीख में मोदी जी की स्थिति है कि जब विपदा आती है तो चारों तरफ से आती है, मोदी जी कुछ भी झेल सकते हैं। दो बड़े कष्ट हो गए, पेपर लीक पर आप ऐसे ही बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बड़े कांड हो गए, एक तो अयोध्या में चंपक राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। 90 से भाजपा और संघ के पास भगवान राम के नाम की आस्था को बेचने के अलावा तो कोई काम था ही नहीं। वो डकैती पकड़ी गई, उससे अभी निकले भी नहीं थे। इधर से अमेरिका का एक ईमानदार दल फंस गया बीच में, और उसने जो सेटिंग की गई थी सारी,
अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप और अडानी के बीच में, उस सारी को बंटाधार कर दिया। उस ईमानदार जज ने अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ के जो केस थे वो हटाने से एकदम इनकार कर दिया, आउटराइटली सेड नो। अमेरिकी जिला जज निकोलस गर्फिस शुक्रवार को न्याय विभाग को भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को हटाने के अपने फैसले का औचित्य बताने का आदेश दिया है। क्या आप बताइए आपने क्यों दिया, और टाइम कितना दिया है? 13 जुलाई तक रिटर्न जवाब दो। 13 जुलाई, केवल 15-16 दिन बचे हुए। उन्होंने अडानी के वकीलों की उस याचिका पर तुरंत फैसला करने से इनकार कर दिया जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में मामले को औपचारिक रूप से खारिज करने की मांग की गई। अडानी पर 2024 में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की सहमति दी ताकि अडानी ग्रुप की एक सहायक कंपनी को सोलर प्लांट विकसित करने के लिए मंजूरी मिल सके। साथ ही अडानी ने अपनी कंपनी को एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस के बारे में आश्वासन देने वाली अमेरिकी जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। ये सारी की सारी स्टोरी चलाते रहिएगा। अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले महीने कहा था कि वह भी इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएगा, और एग्जैक्ट शब्द था आशीष भाई कि वी डोंट वांट टू पुट फर्दर रिसोर्सेज ऑन दिस इशू। अडानी के वकील गुजारिश करते रहे पर सीधी रीड वाले जज ने मानने से उनकी इनकार कर दिया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को शो कॉज नोटिस दे दिया कि पहले तो आप बताओ कि आप इस केस में जब इतना सब कुछ है तो इस तरह की चीज आप क्यों करना चाहते। तो फेडरल जज ने क्या किया आशीष भाई, गौतम अडानी और उनका भतीजा तो है ही सागर, कुल मिलाकर के 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप जो थे उनको जो रद्द करने का जो ट्रंप प्रशासन की अपील थी उसको मानने से इनकार किया। इसकी बजाय उन्होंने जो निर्देश दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को वो ये कहा कि विदेशी रिश्वतखोरी के सबसे हाई प्रोफाइल मुकदमों में से एक इस मुकदमे को अचानक छोड़ने के अपने फैसले के पीछे तथ्यों पर आधारित वजह बताए। और ये आदेश अब से चंद घंटे पहले, क्योंकि अमेरिका में हमारे टाइम का थोड़ा फर्क रहता है, उसमें थोड़ा सा ये है। जज गौरफिज ने क्या लिखा है जरा वो मैं कोट एंड कोट बता दूंगा। सरकार का संक्षिप्त, बेअसर और बिना ठोस आधार वाला बयान न तो कोर्ट को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त आधार देता है और ना ही सरकार की केस खत्म करने की अपील का विश्लेषण करने का मौका देता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को उधेड़ के रख दिया। समझिए खेल क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे से मिलने का मतलब तो आप समझते हैं ना। वो इतना बेशरम और बेहया आदमी है, किसी देश के दौरे पे जाता है और वहां जहाज गिफ्ट में ले लेता है। साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति आता है, उससे बदतमीजी करता है, वो कहता है कि मेरे पास आपको जहाज देने के लिए नहीं, रिश्वत सरेआम का कैमरे। और ट्रंप कहता है कि काश तुम्हारे पास होता। तो आप समझ लीजिए गोदी सेठ के साथ क्या हुआ होगा। जो मैंने ऑफिशियल फिगर बताया वो तो $1 मिलियन में है, और उसने क्या किया होगा भाई ने, क्या सेटिंग हुई होगी, उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। तो अमेरिकी जज ने क्या कहा डीओजी को, उसको कहा, अमेरिकी जज ने कहा कि डीओजी आरोप पत्र को खारिज करने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त कारण और तथ्य देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में पूर्णतः नाकाम रहा है कि केस वापस क्यों लिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा अपने ऑर्डर में कि उस जानकारी के बिना कोर्ट अपनी समझबूझ का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसकी बजाय मोशन पर फैसला करते समय अपनी समझबूझ का गलत इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाएगा। तुम जो कुछ कह रहे हो मैं कैसे मानूं, सीधी सी बात ये। तो setting.com जो थी वो setting.com जज के रुख ने बिगाड़ दी। तो जो फेडरल जज था तुरंत खारिज करने से केस को इनकार कर दिया और कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पहले ये बताना होगा कि मुकदमा वापस लेना क्यों चाहते हो, इसका कारण बताओ, ठोस कारण बताओ। और ठोस कारण एक ही है जो भारत पिछले लंबे समय से सरेंडर की मुद्रा में दिख रहा है आपको। 2 ही तो कारण है, एक गोदी सेठ है, एक दूसरा सेठ एप्स्टीन फाइल। तो आशीष भाई इस पूरे खेल में आपको एक संदेश देखना पड़ेगा जो जज ने किया। एक फेडरल जज, न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट, भले ही सरकारी वकील कोई केस वापस लेना चाहे फिर भी अमेरिका की अदालतें पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना जानती हैं, चाहे कोई हो। अमेरिका एक लोकतंत्र है जबकि भारत क्या है, जज को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ बैडमिंटन जस्टिस है। इससे ज्यादा कहेंगे तो कंटेम्प्ट उसमें आ जाएगा। बैडमिंटन जस्टिस आनंद लीजिए। सही बात है।
बैडमिंटन पे इधर से उधर पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण बने रहो और देखो तमाशबीन रहो। हमारे देश में तो आज की तारीख में न्यायिक सक्रियता, हम लोग पढ़ते थे न्यायिक सक्रियता वगैरह, ये सब विषय था, पढ़ाया जाता था। न्यायिक सक्रियता आज अगर होती तो सरकार की चूलें हिल जाती, यकीन मान लीजिए। क्योंकि आजादी के बाद 1947 के बाद न्यायिक सक्रियता की आज जितनी जरूरत है, इतनी न्यायिक सक्रियता की कभी 5% भी जरूरत नहीं रहेगी। आज के मुकाबले 5% भी नहीं रहेगी, चाहे वो इमरजेंसी का दौर क्यों ना रहा। आज जो न्यायिक सक्रियता की जरूरत है, आज तो हर दिन 3 ऐसे कम से कम मामले होते हैं। अब क्या महाराष्ट्र में जिस विषय पे हम चर्चा पिछले प्रोग्राम में किए, क्या वो न्यायिक सक्रियता का विषय नहीं है? क्या 6 लाख बच्चे एग्जाम के 24 घंटे पहले, ये कितना मेंटल सेटबैक है? क्या जुडिशरी की सक्रियता इसमें नहीं दिखनी चाहिए थी? राम मंदिर का मामला, जन भावनाओं के आधार पर जिस मंदिर के बनाने का फैसला ही तर्कों और सबूतों के आधार पर नहीं, जन भावनाओं के आधार पर दिया गया था, उस मंदिर में लूट जन भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है क्या? अगर तर्क, सबूत, दस्तावेज इसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण होता तो हम ये सवाल भी नहीं करते। राम मंदिर के निर्माण का फैसला हुआ था जिस लिखा बोला कि जन भावनाओं के आधार, तो वहां पर जन भावनाओं को रौंदा जा रहा है, उस पर नहीं संज्ञान होना चाहिए क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है 99 लाख के खीरे में? क्या अदालत की सक्रियता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए? नहीं, न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए। तो राम 99 मंदिर में लाख नहीं होनी चाहिए? राम मंदिर में नहीं होनी चाहिए? नहीं तो वही राम मंदिर, तो इसके पहले राम मंदिर ही मैंने कहा कि राम मंदिर तो जन भावनाओं के आधार पर अदालत ने फैसला दिया था, तो वहां तो होने चाहिए जन भावनाओं को ही तो वहां रौंदा जा रहा है। अजीत भाई, अडानी के मामले में जो जज ने किया है ना, फेडरल जज ने, इसमें कुछ भी, जैसा आप ओपनिंग में एक बड़ी समझदारी की बात कर रहे थे कि जो उन्होंने किया है वो अमेरिका में कुछ भी नया नहीं। जब से ट्रंप आए हैं उनके तमाम फैसले, नागरिकता से लेकर, जन्म से नागरिकता से लेकर के, टैरिफ से लेकर के, यूनिवर्सिटीज की फाइनेंसिंग से लेकर के, सरकार के अनुदान से लेकर के, तमाम आप ऐसे फैसले गिन सकते हो जहां उनके ऑर्डर्स को बहुत बुरे तरीके से कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, फेडरल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट। तो अडानी मामले में जज ने जो कुछ किया है सरकार की इच्छा के विरुद्ध, अटॉर्नीज की इच्छा के विरुद्ध, और इस केस में तो सीधा अटॉर्नी जनरल इन्वॉल्व थे, मामूली, अब तो रिलीव कर दी गई है वो। वहां पे आमतौर पर अडानी मामले में जो किया है वो आम बात नहीं है, लेकिन ट्रंप के दौर में अक्सर ऐसा लगातार हो रहा है। ट्रंप इसमें, अडानी के केस में हुआ क्या, संघीय अभियोजक जो थे, जो गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने इस फैसले के लिए अपना जो एप्लीकेशन मूव की, कोई कारण नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो रीजन तो बताओगे ना भाई, इतने दिन से जज का टाइम खराब कर रहे हो, प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी, एविडेंस होगी सारी। तो उसके बाद उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने इस मामले पर और संसाधन न खर्चने का निर्णय लिया। वी डोंट वांट टू पुट इन मोर रिसोर्सेज ऑन दिस केस। अब कमाल देखिए कि उनके पास सारी मेल ट्रेल है, सारे का सारा कच्चा चिट्ठा है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, सारे डिटेल्स है, डेटा है, सब कुछ है। और उसके बाद ये कह दिया कि और संसाधन खर्च करने का निर्णय नहीं लिया। तो जज निकोलस ने क्या कहा, उसने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष का तर्क संक्षिप्त लेकिन फीका है, इट डजंट हैव एनी मेरिट्स इन दिस। उन्होंने अभियोजकों को निर्देश दिया कि पहले बताने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करें कि यह मामला क्यों छोड़ा जाना चाहिए, रीजन बताइए। अभियोजकों द्वारा मामला स्थायी रूप से खारिज विद प्रिजुडिस करने के लिए दायर पत्र में $10 अरब के निवेश के प्रस्ताव का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। याद है ना आपको? अलग से वो जो सेटलमेंट है आउट ऑफ कोर्ट, वो अलग है, जिसको आप कंपाउंडिंग ऑफ क्राइम कहते हैं सिविल कोर्ट, वो अलग चीज है। जो $10 अरब के निवेश का प्रस्ताव है, उसका इस सेटलमेंट में कोई जिक्र नहीं था जो डीओजे ने मूव किया। विद प्रिजुडिस का अर्थ यह है कि एक बार मामला खारिज होने के बाद उसी आरोप में दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी कि अडानी को परमानेंट क्लीन चिट देने की तैयारी थी कि दोबारा भी कोई मान लो चैलेंज करना चाहे तो नहीं होगा। इस पत्र पर ब्रुकलिन के अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नोसेला जूनियर और प्रधान एसोसिएट डिप्टी अटॉर्नी जनरल आर्ट्रेट मैकहॉटर के हस्ताक्षर भी थे। पत्र दायर होने के कुछ ही दिनों के बाद न्याय विभाग के 2 वकीलों ने, ध्यान से सुनिएगा,
दो वकीलों ने इस मामले से स्वयं को अलग कर लिया था, क्योंकि मेरिट पे कहां डिस्कस करोगे इसको। भाई आप कोई फैसले के लिए जज से रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके सॉलिड रीजंस तो होने चाहिए ना, देयर हैज टू बी सॉलिड रीजंस फॉर दैट। तो वो नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, और इसी से ये साफ संकेत मिला कि विभाग के भीतर इस फैसले को लेकर असहमति नहीं, विरोध भी। यहां फंसा मामला, क्योंकि अमेरिका के अंदर, मैंने जैसे शुरू में कहा ना, बैडमिंटन जस्टिस नहीं है, जो भी चाहो आप वो करा लोगे, ये संभव नहीं है। आपको याद है ट्रंप जब राष्ट्रपति बनने वाला था, उसके ऊपर जो केसेस थे, क्या कहा जज ने, उसको गिल्टी होल्ड किया एज ए प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। आपको याद होगा, शायद हमने शो किया था, एज प्रेसिडेंट डेजिग्नेट उसको गिल्टी होल्ड किया, और सजा देने से ये कह के मना किया कि चूंकि आप प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं, इसलिए मैं आपको सजा तो नहीं दे रहा, लेकिन आप इस वाद के अंदर दोषी पाए गए हैं। तो अमेरिकी कोर्ट्स के अंदर वो रीढ़ की हड्डी है। ये चीज महत्वपूर्ण है, और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है, जो ये ट्रेड डील से लेकर के बाकी सारे जो मसले चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उसमें भारत की बाजू दोबारा मरोड़ने का एक मौका मिल गया है अमेरिका को, ऐसा आप मान सकते। अभी आपको पता है ना अमेरिका के बारे में। अब बाजू मरोड़ने की बात कहे तो एक मन में सवाल आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेड डील अभी भी हल्का फुल्का आगे पीछे गाड़ी अड्डा नहीं हुआ है, ये क्लेरिफिकेशन मांगते मांगते और ये क्लेरिफिकेशन आते आते डील हो जाए। नहीं, मैं तो वही, देखिए इस पे हमारे पास कोई सॉलिड रीजंस नहीं है, लेकिन हाँ, जो घटनाक्रम क्रोनोलॉजी को आप जोड़ोगे तो वो आप कह सकते हैं ये बात। हाँ, अमेरिकन ट्रेड का जो रिप्रेजेंटेटिव है 2 दिन तक इंडिया में था, और उसके बाद पहली बार भारत की तरफ से क्या बयान आया कि जब तक सुटेबल सारी चीजें नहीं होंगी तब तक ट्रेड डील पे साइन नहीं करेंगे। यानी कि वो है ना, आप इधर से खींचो मैं इधर से खींचूंगा, कहीं बात बन जाएगी बोल बाउल में। तो विशेषज्ञों ने जो उसका वो लगाया, आकलन किया कि भारत क्या चाह रहा है, कि भारत ये चाह रहा है कि जो पाकिस्तान को रिलैक्सेशन देने की बात है ट्रेड डील में, वो भारत को मिले। यहां पर आकर पहुंच गए वहां। आज पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है, इसमें कोई शक मत मानिएगा। नहीं ना, अमेरिका का ज्यादा प्यारा है हमारी तुलना में। हमारे को तो क्या कहा जाता है और उसको क्या कहा जाता है। उसमें कोई शक है ही नहीं है भैया, उसमें तो कोई डाउट करने वाला आदमी फिर वही अंधभक्तों की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे अगर हम उस पर डाउट करें। वो उनका दुलारा है, प्यारा है। मतलब आप बताओ, जेडी वांस वहां का उपराष्ट्रपति अपने बीबी के समानांतर रख रहा है, बीबी भारतीय है, सिर्फ भारत तो इसलिए नाम आया क्योंकि बीबी भारतीय है, पत्नी भारतीय है। तो एक तरफ भारतीय पत्नी के नाते भारत की चर्चा करता है, मतलब फिर इसका मतलब दूसरा पत्नी के समानांतर वो किसी और को रख रहा है, वो पाकिस्तान वहां पर है। तो वो तो कहीं पर डाउट संदेह है ही नहीं है, कोई संदेह नहीं। ट्रंप के आप ट्वीट्स देख लो, रीट्वीट देख लो, किसके ट्वीट को रिपोस्ट करता है वो देख लो, सारा देख लो, बहुत सारे एविडेंसेज हैं, यही तो एविडेंस होता है और क्या होता है। खैर, अडानी जी का मामला है, आप सोचिए जरा, जिस मामले पर अमेरिका में राहत इतने जुगाड़ के बाद नहीं मिल रही है, उस मामले पर भारत में केस ओस करने तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, यहाँ चर्चा करना अपराध है। यही फर्क है, यही फर्क है। सैया भय तो कुतवाल, सैया भय कुतवाल तो डर काहे का, जब मोदी है प्रधानमंत्री तो डर काहे का। अमेरिका में जिसे राहत नहीं मिल रही है और मामला भारत का है, प्रोजेक्ट भारत का, सब कुछ, रिश्वत रिश्वत भारत में, रिश्वत जो है आरोपी सब भारत यहाँ, के, आरोपी भारत के, सब कुछ कंपनी और भारत जांच, का, जांच आदमी अमेरिका में, आदमी जांच भारत का, अमेरिका में, जांच जांच अमेरिका में, अमेरिका। मुकदमा अमेरिका में, भारत तो में, भारत आशीष में। भाई, एक बात को ध्यान से जरा दर्शक भी समझ ले इस बात को, कि भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, वो और अडानी कितने नाराज होंगे इससे। अगर वो इस जज की यहाँ रेड नहीं डाल पाए तो उनके होने का क्या फायदा है। अगर भारत में वो होता तब तक उसकी क्या गत होती। वो आपने देखा था ना, एक उद्योगपति ने वो जेपी वाले मामले में एक बिड डाल दी थी अडानी से बेहतर, और उसकी बजाय वो फिर भी अडानी को ही मिला। उसके बाद उस उद्योगपति के यहाँ क्या हुआ, वो उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट में चला गया, बस उसका ये कसूर था, और उसके यहाँ रेड का सारा कार्यक्रम हो गया। तो ये जो जज है जिसने ये काम किया, आप सोचिए अगर वो इंडिया में होता तो सारी एजेंसियां उसका क्या गत बनाती। ये समझ लीजिए कितना दुखी होंगे अडानी, और कितने दुखी होंगी हमारी जांच एजेंसी। आप आपने उद्योगपति की तुलना की, जज वाले मामले में और बेहतर समझिए।
एक राजस्थान के जज ने, याद होगा केस, राजस्थान के जज ने हाँ, अडानी के मामले में जांच का आदेश दे दिया था। उनके जो है मतलब एक केस में जितना था सारे कागजों जांच का आदेश दे दिया। 24 घंटे के भीतर उसका तबादला कितने किलोमीटर दूर हुआ राजस्थान में? 24 घंटे के भीतर हाई कोर्ट ने पहले तो उस जज के आदेश पर स्टे लगाया और उसके बाद उस जज को 250-300 किलोमीटर दूर उठा करके फेंक दिया। जाओ, ऐसे दो केस बहुत है फैसला, भाई, ऐसे केस दो बहुत फैसला। है। दिल्ली दंगों का केस आपको याद होगा, जो मंत्री ने नहीं, हम तो आतंकियों की खाली बहन अडानी कहा जी की था बात कर रहे हैं, 35। केवल मैं हाँ, सिर्फ अडानी की बात कर रहा हूं, अडानी के अलावा नहीं। अडानी के अलावा, अडानी के बराबर ताकतवर कोई नहीं है। बाकी तो दिल्ली दंगे केस या कहीं भी जब सिस्टम पर कहीं पे चोट कोई करता है, हथौड़ी चलाता है, तो उसकी हथौड़ी छीन करके उसको आउट कर दिया जाता है। इजाजत दीजिए हमें, अडानी जी का मामला है, हमने इतना चर्चा कर लिया, वैसे ही मामूली गुनाह नहीं किया है, कर लिया कर लिया। तो अभी और भी आगे कुछ है गुनाह, अभी और खबरें हैं तो खबर लेके आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।